फिलिस्तीन को मान्यता मिलने के बाद से एक बार फिर इजराइल चर्चा में है। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की सनक अब साफ दिखने लगी है। इजराइल के गाजा पर लगातार हमलों से फ्रांस तुर्की नाराज है। यूरोपीय संघ ने इसकी आलोचना भी की है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं। अब इजिप्ट ने भी इजराइल के सैनिकों पर गोली बरसाई है। ईरान पहले ही गुस्से में है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि वो जीतने तक युद्ध समाप्त नहीं करेंगे। राफा में शरणार्थी शिविर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। गाजा में इजराइल के विध्वंस हमलों पर फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति नाराजगी जता चुके हैं। वहीं अमेरिका लगातार इजराइल से संयम बरतने को कह रहा है। इजिप्ट की ओर से भी मोर्चा खुलते हुए देखा जा रहा है। सोमवार को इजिप्ट के सैनिकों ने भी इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया। हालांकि नेतन्याहू अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नेतन्याहू एक बार फिर ये ऐलान कर दिए हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, वह इशारा कर रही हैं कि फिलहाल खाड़ी में शांति दूर की बात है। हमास और इजराइल का युद्ध इस स्थिति में पहुंचेगा, शायद किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा। सोमवार को जब इजिप्ट और इजराइल के सैनिकों में गोलीबारी की खबरें सामने आई, तो एक बार फिर लगने लगा कि अब मिडिल ईस्ट बड़ी जंग की आग में जलने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल यह हैरान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि गोलीबारी से कुछ देर पहले ही फ्रांस और तुर्की के राष्ट्रपति ने गाजा पर इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों की निंदा की थी। नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाने का काम रविवार को किया गया उस हमले ने किया जिसमें गाजा का एक शरणार्थी शिविर निशाना बना। फिलिस्तीन चिकित्सा सूत्रों का दावा है कि इस हमले में कम से कम 35 लोगों की जान गई है। इस हमले के बाद इजराइल की चौतरफा निंदा भी शुरू हो गई। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो इजरायली हमलों से क्रोधित हैं, जिससे राफा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के शिविर में बड़े पैमाने पर मौत और विनाश हुआ है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की मांग कर डाली है। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भी हमलों की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इजराइल के हमलों में दर्जनों विस्थापित लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। अब इधर नेतन्याहू की एक और मुश्किलें ये हैं कि हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने घोषणा की है कि वे 28 मई से औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करेंगे। इस फैसले के बाद से इजराइल गुस्से में है। डबलिन में इजराइल के राजदूत ने चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से आयरलैंड ओर से इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों में भी अब खटास देखने को मिलेगा। चौतरफा घिरे होने के बावजूद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नेसेट मंच से सोमवार को कहा है कि इजराइल के हमलों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बावजूद गाजा में लड़ाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने रविवार को शरणार्थी शिविर पर हमले को दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि घटना कैसे हुई, हम इसकी जांच कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक त्रासदी है। हमास इसे एक रणनीति की तरह ले रहा है। वहीं गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने के बावजूद नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। माना जा रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में बवाल और भी बढ़ सकता है। दरअसल युद्ध सीधे तौर पर इजराइल और हमास के बीच है। हूती और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहे हैं। लेबनान भी इनके साथ है। इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास को ईरान सपोर्ट दे रहा है। वहीं अमेरिका भी इस मामले में इजराइल के साथ है। वह भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है और ईरान को मदद चीन और रूस पहुंचा रहे हैं। वहीं इजराइल और इजिप्ट के बीच हुई गोलीबारी को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इजराइल जहां इजिप्ट पर इसका आरोप लगा रहा है, तो इजिप्ट इजराइल को इसका दोषी बता रहा है। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में इजिप्ट के 2 सैनिकों की जान गई और तकरीबन 9 सैनिक घायल हो गए हैं। मिस्र और ब्रिगेडियर जनरल समीर राघव के मुताबिक जो हुआ वो व्यक्तिगत व्यवहार नहीं है। एक इजरायली सैन्य ट्रक सीमा पर घुसा हुआ था, इसलिए गोलीबारी की गई। आईडीएफ ने भी गोलीबारी की बात स्वीकारी है। हालांकि मिस्र के सैनिकों की मौत की पुष्टि नहीं की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इन खबर।